गरीब है जिनने बिजली विभाग को कोई अनुभव नहीं होगा, बस एक सर्विस मैन है तो वे रख ले जाएंगे। इन लोगों ने यार काले बालन पे आए, आज सफ़ेद बाल है गए, आज दांत काम ना कर रहे, वे कहाँ जाएंगे ऐसे लोग। सरकार पूरी व्यवस्था प्राइवेट करने में लगी है और खुद बनना चाहती है सरकार। फिर काय बात की सरकार है जब खुद ही का हुआ तो ना चला पा रही। हमारे हॉस्पिटल बर्बाद है गए, हमारे स्कूल बर्बाद है गए, हमारी सरकारी बिजली बर्बाद है गई, बस बर्बाद है गई। अब क्यों देश है लूट के खा रहे हैं। 26 करोड़ को उत्तर प्रदेश है, 26,000 रुपये सरकारी नौकरी ना बची, ऐसा क्यों कर रहे हो। इन्हें सिखाओ ना, कोई कमी रह गई है, पर इस सब प्राइवेट मत करो, देश में मत बेचो। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद संविदा संगठन, जिंदाबाद संविदा संगठन, जिंदाबाद संविदा संगठन, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा शमशाबाद रोड विद्युत उपकेंद्र बरौली अहीर पर, जहां आप देख सकते हैं तमाम संविदा कर्मी यहां पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और वहां पर पहुंचे हैं बाल योगी जी। उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या समस्या है जो लोगों ने आपको बुलाया है, क्योंकि लोगों की उम्मीद बाल योगी से रहती है कि कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। जहां अन्याय होता है वहां न्याय दिलाने के लिए बाल योगी पहुंचते हैं। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, उन्हें कैसे भी करके न्याय मिलना चाहिए। जी सर, बहुत ध्यान से सुनियो भैया, जो संविदा पे नौकरी कर रहा है, जो आउटसोर्स पे नौकरी कर रहा है, जो निविदा पे ठेकेदार के नीचे नौकरी कर रहा है, जवान से लड़का आवत हैं भाई, बाद में बूढ़े है जावत है, सपनों का दिखाया हो जाता है। 1500 रुपया मिलेंगे, 3000 रुपया तुम देंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो संविदा पे बिजली घर में कोई नौकरी कर रहा हो, चाहे वो काऊ जगह पे संविदा पे नौकरी, सपनों दिखाएंगे। 2000 रुपया आज मिलने, धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर तुम वो सरकारी है जाएंगे एक दिन आए के 10-5 साल में। वे बेचारे पागल बन के नहीं 10 साल 20 साल तक काम करते हैं, बाकी बाद में भी नहीं तनख्वाह 20 साल में हूँ 10,000 ना है पावती। वे जई आस में लगे रहते हैं कि एक दिन तो परमानेंट रह जाएंगे, बाकी बात में सरकार इनके संग कैसा ड्रामा करते हैं, कैसा फ्रॉड करते हैं पता है। ऐसी सरकार में मट्टी को तेल छिड़क के आग लगानी चाहिए जो इन गरीबों के, इन मजलूमों के भविष्य से खेल रही है। 20-20 साल नौकरी करा ली, जो आप देवेंद्र से मिलेंगे, ये 2002 में नौकरी पे आयो, 3000 रुपया में नौकरी रखो के संविदा पे कर रहे हो तो कोई बात ना है, एक दिन परमानेंट है जागो। और बाकी बाद में धीरे धीरे 2026 तक नौकरी करी, 20-22 साल, और 22 साल देवे के बाद में आज जाई तनख्वाह 10,000 है, और बाकी बाद आज जाए नोटिस दे दो कि अब कर लेते तुम नौकरी पे मत आओ। एक सर्विसमैन रखे जाएंगे नौकरी पे जिनने बिजली विभाग को कोई अनुभव नहीं होगा, बस एक सर्विसमैन है तो वे रख ले जाएंगे। इन लोगों ने यार काले बालन पे आए, आज सफ़ेद बाल है गए, आज दांत काम ना कर रहे, वे कहाँ जाएंगे ऐसे लोग। सरकार पूरी व्यवस्था प्राइवेट करने में लगी है और खुद बनना चाहती है सरकार। फिर काय बात की सरकार है जब खुद ही का हुआ तो ना चला पा रही। हमारे हॉस्पिटल बर्बाद है गए, हमारे स्कूल बर्बाद है गए, हमारी सरकारी बिजली बर्बाद है गई, बस बर्बाद है गई। अब क्यों देश है लूट के खा रहे हैं। 26 करोड़ को उत्तर प्रदेश है, 26,000 रुपये सरकारी नौकरी ना बची, ऐसा क्यों कर रहे हो। इन्हें सिखाओ ना, कोई कमी रह गई है, पर इस सब प्राइवेट मत करो, देश में मत बेचो। तुमने पहले ही तक बेच दो देश के 220 लाख करोड़ रुपया कर जाएगा जब देश पे भाई, और मत बढ़ाओ चाचाओ। 14 प्राइम मिनिस्टर जाके कहे ताली बजा के कर्जे लाए जाए चुको, और इन लोगों की नौकरी पे भाई आँच मत आओ, वरना जिस दिन इन मजदूरों ने, इन लोगों ने अगर 20 साल में तुम्हें बनाया है तो 200 साल तक तुम्हें वापस आने नहीं देंगे, ये भी तुम भरोसा रखो। इनका यही कहना है सबका कि सरकार कहती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, तो इन्होंने तो हमें बेरोज़गार कर दिया। 10 साल किसी ने सेवा दी, किसी ने 15 साल सेवा दी, अब हम कहाँ जाएंगे। तुम हमारे देवेंद्र से और इनसे मिलो, एक बार इनका दर्द जानेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी दिक्कत है। देवेंद्र आप बताइए जरा, आप बताइए जरा इनका। जी देवेंद्र जी बताइए। मैं 2003 में इधर आया था ऑपरेटर पद पे, मुझे सपना दिखाया गया था कि आप काम करिए और आप एक दिन सरकारी हो जाओगे,
और इसके बाद में हम 2003 से लेकर 2026 तक आ गए। आज हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप काम नहीं करोगे, अब भूतपूर्व सैनिक ला करके उनसे काम लिया जाएगा। बताइए, हम इतने लंबे समय से काम कर रहे अनुभवी लोग, उनको हटा करके और भूतपूर्व सैनिक जो अनुभवहीन हैं उनको कोई जानकारी, डंडे और उसकी जानकारी, चलाने की जानकारी होती है, ऑपरेटर की कोई जानकारी नहीं होती है। हमारे तमाम संविदा साथियों को विकलांग कर दिया, मार दिया, क्योंकि उन्हें अनुभव ही नहीं होता है कि मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है। जी, बाल योगी आपने बुलाए हैं, क्या उम्मीद है? महाराज जी को इसलिए बुलाया गया है कि आज हमें काम से रोका गया, आज हमें नोटिस नहीं दिया गया निकालने के लिए, लेकिन हमें ऊपर से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि हमें अब काम नहीं करना है, भूतपूर्व सैनिक काम करेंगे, इसलिए कुछ अधिकारियों को हमें रोक दिया गया सुबह कि अब तुम काम नहीं करोगे। तो हम धरना पे बैठ गए। वैसे हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम था, माननीय MD साहब को, चीफ साहब को नोटिस दिया हुआ था, मैं 20 तारीख से कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन अचानक आज हमें काम से रोकने की वजह से हमने अचानक ही धरने का प्रोग्राम रखा गया है। महाराज जी को इसलिए अपनी दर्द, पीड़ा, दुख महाराज जी को शेयर कर रहे हैं। महाराज जी हमारी जो भी सहयोग कर सकते हैं अपने साथियों के साथ में, वो हमारा सहयोग करेंगे। जी बताइए, एक मांग बता दीजिए कि मुख्य मांग ये है हमारी। मुख्य मांग यह है कि ऑपरेटर के पद पे भूतपूर्व सैनिक को नहीं लगाया जाए, हमें लगाया जाए, वापस रखा जाए। कुछ हमारी मेंटेनेंस की भी समस्या है कि कम लोगों से ज़्यादा काम कराया जा रहा है। दिन में काम कराया जाए, वो रात में काम नहीं करेगा, रात में काम करेगा, दिन में नहीं, एक ही समय में एक आदमी से काम कराया जाए। जी बाल योगी जी, क्या कदम आपका इनके लिए रहने वाला है, क्योंकि आपने दर्द और इनके पीड़ा को समझा है? कल हम मिलेंगे, MD से मिलेंगे बिजली विभाग के से, उसको ये दर्द बताएंगे कि 3000 रुपये अगर तुम्हें दिया जाए कि जाओ इसमें परिवार पालो 2002 में, और उसके बाद में तुम अपने परिवार को पाल के ये आश्वासन दिखाया जाए कि तुम्हें सरकारी कर देंगे, और उसके बाद एकदम से किसी के पेट पे अगर आप लात मारेंगे 22 साल बाद, तो वो कहाँ जाएगा? कल इस दर्द को बयां करेंगे। उसके बाद एक रणनीति इन्हीं के लिए नहीं बनाएंगे, हमारे शिक्षा मित्र हों, हमारी आशाएं बहनें हों, हमारा चाहिए बिजली घर का स्टाफ हो, जो संविदा पर नौकरी कर रहा है ना, अब समय आ गया है अपने आप को परमानेंट कराने का, देश की कमज़ोर चीज़ों को ठीक करने का। तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब ठीक करो अपने देश को। अब नेताओं पे भरोसा मत करो भाई, धीरे धीरे योजनाएं बन रही हैं, बड़ा काम करेंगे भाई देश के लिए। जी, अब समय आ गया है, देश की जो बिगड़ती हुई चीज़ें हैं उनको ठीक करने का समय आ गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की उम्मीद बाल योगी जी से है, और उन्होंने कहा है कि इनके लिए वो MD से मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, आखिरकार इन्हें उस पद से क्यों निकाला गया है। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।